Hi everyone, good morning, good evening, wherever you are in the world. Welcome back to my channel. मिथ जो मैंने सुना है, ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव करने के लिए क्या ये मिरर एक्सरसाइज करना काफी है या बहुत जरूरी है? कितना जरूरी ये मिरर एक्सरसाइज ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्विन फ्लेम जर्नी मिरर जर्नी है, राइट? जो आपका ट्विन है वो आपका मिरर सोल है, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी पे मिरर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है। कौन सी मिरर एक्सरसाइज करना जरूरी है ये मैटर करता है। 4 स्टेप वाली आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, 110% होगी, राइट? पर वो आपको कहीं भी ग्राउंडिंग नहीं देती है। वो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ाती है, आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करती है। मिरर एक्सरसाइज का मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे दूसरे लोग मिरर एक्सरसाइज करते हैं कि आज मैं अपसेट हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम अपसेट दैट माय ट्विन फ्लेम इज नॉट टॉकिंग टू मी, राइट? स्टेटमेंट फॉर्म करना इज द फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप है कि उस स्टेटमेंट को इन्वर्ट लेना है, अपने ऊपर लेना है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप के साथ बात नहीं करती हूँ। ये रिफ्लेक्शन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, और ये रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर एक्सरसाइज नहीं, आप कोई भी कॉग्निटिव वर्क भी करेंगे, कोई भी स्पिरिचुअल या एनर्जी वर्क करेंगे, ये चीज आनी ही है। तो इन दैट सेंस मिरर एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये 4 स्टेप्स ही जरूरी है। आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि मिरर एक्सरसाइज एक तरह की नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसी बहुत सारे मिरर एक्सरसाइजेज हैं जो आपको आपकी अवेयरनेस बढ़ाती हैं, प्लस आपको आपकी अवेयरनेस में ग्राउंड करती हैं। अभी यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अवेयरनेस बढ़ाते हैं तो उसको ग्राउंड कहाँ करेंगे? उसके लिए बेस होना चाहिए ना, आपके ग्रोथ के लिए बेस होना चाहिए। आप ग्रो कैसे करो? सिंपली इमोशनल वर्क करके तो कोई बंदा ग्रो नहीं करता ना। अगर इमोशनली ग्रो करना होता तो हम फिजिकल बॉडी में नहीं आते, या भगवान हमें आधा आधा शरीर देते ना। हमें हाथ क्यों दिए, पैर क्यों दिए, दिल दिया तो दिमाग क्यों दिया, लोअर चक्रास क्यों दिए? नहीं देते ना। अगर उनका इम्पोर्टेंस है ही नहीं हमारी जर्नी पे तो फिर नहीं देते। भगवान ने क्यों दिया है? तो दिया है तो किसी रीजन से दिया है, राइट? है ना? ये मेरा आई स्ट्रांगली बिलीव दैट भगवान फालतू थोड़ी बैठा था कि उसके मन में आया और बोला चलो ये भी क्रिएट करते हैं, ये भी क्रिएट करते हैं, ऐਵੇਂ ही सब कुछ बना दिया। ऐसा नहीं है, है ना? भगवान बहुत लॉजिकल है, यूनिवर्स बहुत लॉजिकल है, हर चीज लॉजिकली फिट होती है। तो अगर उसने ये सब चीजें दी हैं तो किसी रीजन से दी है। मिरर एक्सरसाइज आप किसी भी चीज पे, जैसे ये लोग बोलते हैं कि आप कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि उसका ग्राउंडिंग नहीं है ना? तो आप ये सोचो कि आप अनग्राउंडेड ट्विन फ्लेम चाहते हो या ग्राउंडेड ट्विन फ्लेम चाहते हो? आप इमोशनली अवेलेबल ट्विन फ्लेम चाहते हो या फिजिकली बंदा भी चाहते हो? है ना? अगर इस तरह से समझने जाएं तो ये बात है कि अगर आप इमोशनल वर्क करोगे, आपका ट्विन फ्लेम इमोशनली आपके पास आएगा। पर इमोशन का क्या है, उसका खुद का तो कुछ वजूद ही नहीं है। सिचुएशन चेंज तो इमोशन चेंज। तो फिर आपके इमोशन चेंज, आपकी सिचुएशन चेंज, ट्विन फ्लेम चेंज हो जाएगा। इसीलिए फिर आप कंफ्यूजन में रहते हो कि यार ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, मुझे कैसे पता चले कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ भी या नहीं मैं? समझ रहा है कि इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। और यहीं पे अगर दूसरा आप हिस्सा देखो, अगर आप कॉग्निटिव वर्क करते हो, कॉग्निशन में हम क्या यूज करते हैं? लॉजिक यूज करते हैं कि हाँ ये मतलब सुनने में तो चलो बहुत अच्छा लग गया, इमोशन मेरे हाई थे तब मैं समझ गई। अब जब दिमाग की बात आती है तो हमें अपनी लिमिटेशंस पता लगती हैं, हमें अपनी रियलिटी पता लगती है कि भाई वाकई में ये मेरे से हो सकता है या नहीं हो सकता है। इमोशन में क्या है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है ना? और जब माइंड की बात आती है, दिमाग की बात आती है, तब हम सोचते हैं ना कि यार मैंने हाँ बोलने को तो बोल दिया, पर अभी क्वेश्चन ये हो रहा है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, है ना? तो जब आप
कॉग्निटिवली कुछ सोचते हैं, लॉजिकली कुछ सोचते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऑनरशिप देता है अपनी जर्नी की, आपको ग्राउंडेड रखता है, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में रखता है, लाता है वापस। अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो तो आपका ट्विन फ्लेम भी उतना ही ग्राउंडेड महसूस करता है। अब बात आती है बॉडी की, है ना। तो अब जब आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हो, या इमोशन से डील कर लिया, कॉग्निशन से कर लिया, अब फिजिकल बॉडी की बात आती है, तो जब आप अपनी बॉडी में फील करते हो कि कौन सा, जब भी मैं ट्विन फ्लेम के बारे में सोचती हूँ, उसके साथ रहने के लिए सोचती हूँ, या जर्नी के बारे में सोचती हूँ, तो मेरी रियलिटी में ये चैलेंजेस हैं। अभी जब भी ये चैलेंजेस आते हैं, मेरा बॉडी ना कोप नहीं कर पाता, मैं ड्रेन फील करती हूँ, या XYZ जो भी आप फील कर रहे हो सोमैटिकली। तो जब आप उस चीज पे भी वर्क करते हैं, तो आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइन होते हैं। आपकी सोल की डिजायर है ट्विन फ्लेम के साथ रहना या साथ में जर्नी पे चलना। फिर आपका माइंड अलाइन होता है कि हाँ, वेदर इट इज डूएबल और नॉट। अगर डूएबल नहीं है तो आप इनर वर्क करते हैं थेरेपिस्ट के साथ, कोच के साथ, मेंटोर के साथ। अगर आपको लगता है काम करते करते वो डूएबल है, तो आपका माइंड भी अलाइन हो गया सोल डिजायर से। और जब आप ये कंटिन्यू करते हैं अपना इनर वर्क, तो क्या होता है कि धीरे धीरे सोमैटिकली भी जो भी ब्लॉक्स बोलो या ट्रॉमा, जितने भी स्टोर्ड स्टक एनर्जी है आपकी बॉडी में, वो रिलीज होती है। तो अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को भी अलाइन कर रहे हैं। तो अब आप सोचो कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही अलाइन हो गए, तो यूनियन अचीव होगा कि नहीं होगा? एब्सोल्युटली। और अगर इनर यूनियन आपने अचीव कर लिया, तो आपके ट्विन को कौन रोक सकता है आपके पास आने से? क्या उनकी शादी रोक सकती है, उनके बच्चे रोक सकते हैं, या दुनिया की कोई भी ताकत क्या उन्हें रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता। आपने इतनी सरलता से एक्सप्लेन किया है कि मिरर एक्सरसाइज करना ही इज नॉट द ओनली थिंग करने के लिए, बट यू हैव टू बी मोर ग्राउंडेड, यू हैव टू बी मोर सेल्फ अवेयर, एंड यू हैव टू फोकस मोर ऑन द माइंड, बॉडी एंड सोल connection of yourself go ahead and achieve union. हाँ, माइंड, बॉडी और सोल की जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्रिगर होने का सबसे मेन बड़ा रीजन है ही ये कि आपका शैडो रिफ्लेक्ट होता है। आपका ट्विन फ्लेम आपको इनसाइड आउट रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए आप लोग झेल नहीं पाते हो, इसीलिए आप लोग ट्रिगर होते हो, इसीलिए फिर रनर और चेजर, जो अगेन इट्स अ मिथ, पर ये डायनामिक क्रिएट होता है, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट ओनली मिरर एक्सरसाइज और ओनली शैडो वर्क। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे मदर फादर वुंड हो गया, मनी ट्रॉमा हो गया, जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग हो गया, फैमिली में पोजीशनिंग ठीक करना। मैंने अपने और वीडियोस में भी इसकी बात करी है कि फैमिली का एक खुद का सिस्टम होता है। ट्विन फ्लेम हमारी फैमिली के सिस्टम में कहीं भी नहीं है ना? अगर एनर्जी वाइज देखने जाओ तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सिस्टम में ट्विन फ्लेम की जगह नहीं है, और वो जगह है ही नहीं, पर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप समझो कि आपके घर में 3 लोगों के सोने की जगह है, और अगर चौथा बंदा आ जाएगा तो तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आप एक अकेले एडजस्ट नहीं कर सकते, या एक अकेला बंदा एडजस्ट करेगा तो दोबारा वो एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा, वो बोलेगा हर बार मैं ही क्यों करूं, है ना? तो कहने का मतलब, अगर आप बताओ कि एक बंदा बार बार सेक्रीफाइस करे और तीनों हर बार साथ में सेक्रीफाइस या एडजस्ट करें, कौन सी सिचुएशन ज्यादा पीसफुल होगी? एक बंदा सेक्रीफाइस करे या 3 बंदे साथ में करें? 3 बंदे साथ में। एग्जैक्टली। तो हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसमें ट्विन की जगह नहीं है। तो ट्विन की जगह हम जब क्रिएट करते हैं कॉग्निटिवली, एनर्जेटिकली, तो सारी सिस्टम हिल जाती है। इसीलिए जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ होते हैं, आपके हस्बैंड्स आपके खिलाफ होते हैं, आपके पार्टनर, स्पाउस, बॉयफ्रेंड्स,
जो भी रिलेशनशिप में आप हो वो सारे ट्रिगर होते हैं। और अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे मैं हूँ और मैं इन सब रिलेशनशिप को छोड़ के अभी मैं आगे बढ़ जाती हूँ क्योंकि ये तो सारे टॉक्सिक हैं, पर ये तो वही बात हुई ना कि एक चौथे बंदे को आप घर ला रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं निकल जाता हूँ इस दूसरे बंदे को लेके, बाकी 2 बंदे घर में आराम करें, या मैं 2 बंदों को निकाल देता हूँ क्योंकि ये लोग टॉक्सिक हैं, एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, और मैं और ये जो दूसरा बंदा आया हम साथ में रहेंगे। क्या ये पॉसिबल है? इज इट मेकिंग सेंस? नहीं, ये कॉग्निटिवली भी आप अपने घर वालों को घर से नहीं निकालते हो तो एनर्जेटिकली हाउ कैन यू किक देम आउट? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इसीलिए फिर आप ट्रिगर होते हो। हमारी फैमिली टॉक्सिक है, वो समझती नहीं है, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, ये बोल के हम छूट नहीं सकते। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आपकी फैमिली अगर आपको ट्रिगर कर रही है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों ट्रिगर कर रही है। वो सिस्टम जो पूरा ट्रिगर हुआ है उसको आपने ठीक करना है, तब जाके जो आपके ट्विन की जगह है वो आपकी फैमिली में बनेगी। नाउ फैमिली में जगह बनाने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा आपके ट्विन को, आपकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ केसेस में पॉसिबल है, जैसे मेरे केस में ये पॉसिबल है कि मेरे घर में सबने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, पर मैं नहीं समझती कि शायद हर किसी की सिचुएशन मेरे जैसी नहीं होती, राइट? तो हो सकता है कि आपके घर वाले इस डायनामिक को एक्सेप्ट ना करें, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट वो टॉक्सिसिटी नहीं होगी अगर आप अपनी ऑनरशिप लेते हो, अपने रिलेशनशिप की ऑनरशिप लेते हो और इनर वर्क करके अपनी सिस्टम में अपने ट्विन फ्लेम की जगह बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली ये चीज रिफ्लेक्ट होगी आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में, वो अपनी लाइफ में आपके लिए जगह बनाएगा। अब आप सोचो कि दोनों एक दूसरे की जगह बना के चल रहे हैं, तो ये यूनियन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये पार्टनरशिप हुई ना। तो फिर ऐसे करते करते, साथ में चलते चलते जब यूनियन अचीव होता है, यूनियन क्या है? यूनियन एक वाइब है, जैसे कोई फिजिकल चीज नहीं है जो आप बाजार से जाके ले आ रहे हो, इट्स अ वाइब। वो वाइब तब अचीव होता है जब आप हाईएस्ट लव फ्रीक्वेंसी पे कॉन्स्टेंटली सस्टेन करते हो, ठीक है? जब आप वो इंटरनल यूनियन, हर आप और आपका ट्विन फ्लेम इंटरनल यूनियन एक दूसरे के साथ जब अचीव करता है, तो फिर एक्सटर्नल यूनियन अचीव करना इज वेरी इजी। फिर वो हम कहते हैं कि वो डिवाइन के हाथ में है, पर अगर आपने इंटरनली अपना काम कर लिया, देन जस्ट सरेंडर। वो फिर होना ही होना है आपका एक्सटर्नल यूनियन और फिजिकल यूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ। Great. So it's not only about going ahead and being on the twin flame journey. It is about taking responsibility for yourself. You can't leave away one aspect and only take one aspect of the twin flame journey. You very beautifully put it. So thank you so much, Blossom, for explaining it. Thank you so much. आसानी से and very easy to understand. ब्लॉसम एक मेंटोर है, एक कोच है, एक थेरेपिस्ट है विथ रिगार्ड्स टू ट्विन फ्लेम। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी या कुछ समझने के लिए चाहिए तो यू कैन ऑलवेज ब्लॉसम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी बातें अच्छी लग रही हों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हो सके तो ये वीडियोस ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो वाकई में इन चीजों को नहीं जानते हैं या इस जर्नी पे बस ऐसे ही लूप में घूम रहे हैं। ओके, सो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच बेटी। थैंक यू ब्लॉसम। थैंक यू एवरीवन। See you. Bye. Bye bye. See you soon. Yes.